मदीना मौजिज़ात की सरजमीन है। इसकी गलियां दिलों को सुकून बख्शती हैं। इसकी हवाएं सलाम कहती हैं। जो एक बार इस जगह आ जाए उसका जाने को दिल नहीं करता। वो या मोहम्मद के नारे लगाता है। इस जगह की मिट्टी में अजीब सा सुकून है जो इंसान की कैफियत बदल देता है। सहाबा कराम का मंजर इंसान की आंखों के सामने आ जाता है और दिल से एक ही आवाज निकलती है, या अल्लाह, मुझे भी इसी सरजमीन की मिट्टी नसीब फरमा। इस जगह ऐसे ऐसे मोजज़ात होते हैं जिन्हें देखकर अल्लाहु अकबर की सदाएं जारी हो जाती हैं। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कैसे हो गया। मस्जिद नबवी के अंदर एक आदमी से मुलाकात हुई जो हर महीने 2 जुमुए मस्जिद नबवी के अंदर इदा करने के लिए अमेरिका से आता था। मुझे उसकी किस्मत पर रशक आने लगा कि ऐसी किस्मत वाला शायद जहां में कोई और नहीं। मैंने उससे पूछा, राशिद भाई, आप कई साल से अमेरिका से मस्जिद नबवी में जुमुआ अदा करने के लिए आते हो, क्या आपने इस जगह कोई ऐसा मोजिज़ा भी देखा है जिसे देखकर आपके ईमान में इजाफा हुआ हो? ये अल्फाज सुनते ही उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते हुए कहने लगा, आज मैं आपको एक ऐसा मोजिज़ा बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से मैं हर महीने 2 दफा मस्जिद नबवी में जुमुआ अदा करने के लिए आता हूं और सरकार के रोजा अक़दस पर हाजिरी देता हूं। वो बताने लगा, एक दफा मैं इबादत अदा करने के लिए रात को मदीना आया। मैं बाब सलाम की जानिब बाहर निकला। जैसे ही मैंने पुल क्रॉस किया तो सामने मुझे एक बैग मिला। मैंने बैग खोल कर देखा तो उसके अंदर बेशुमार कीमती ज़ेवरात थे। चनांचा मैं उसी जगह बैठ गया ताकि जिस आदमी का हो उसे वापस कर सकूं। मैं 15 मिनट तक इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक औरत परेशानी के आलम में कोई चीज तलाश कर रही थी। मैंने उससे पूछा, बहन, क्या तलाश कर रही हो? वो कहने लगी, भाई, मेरे पास एक बैग था, उसके अंदर मेरे ज़ेवरात और रकम मौजूद थी। हमारा ताल्लुक इराक से है। इराक के हालात इस वक्त बहुत खराब हैं, जिसकी वजह से हमने घर बार फरोख्त किया और तमाम रकम लेकर सऊदी अरब आ गए, मगर यहाँ वो रकम से भरा हुआ बैग गुम हो गया। मैंने बगल से वो बैग निकालकर उससे पूछा, बहन, क्या आप इसी बैग के बारे में बात कर रही हैं? बैग को देखते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो कस्में उठाकर कहने लगी, खुदा की कसम, यही बैग मेरा है। उसने दुआएं देना शुरू कर दी, या अल्लाह, मदीना वाले के सिदके तुम्हें हर तकलीफ से दूर रखे, परेशानी तुम्हारे पास से न गुजरे। या अल्लाह, जिस तरह इसने हमारी मदद की, तू भी इस भाई की हर तकलीफ में मदद फरमाना। राशिद भाई बताने लगे, मैं उम्रा अदा करने के बाद वापस इराक चला गया। उस वक्त इराक के अंदर ऐसे बेशुमार गारू थे जो लोगों को अगवा करने के बाद उनसे तावान की रकम वसूल करते थे। एक दिन मैं घर के करीब से गुजर रहा था कि वो अगवा करने वाले मेरे पास आए। उन्होंने मेरे चेहरे पर कपड़ा बांधा। उसके बाद मुझे गाड़ी में बैठाकर एक अनजान जगह पर ले गए। मुझे एक कमरे में रखा गया। मेरे करीब से लोगों के रोने की आवाजें आती जो कहते थे, हमें खत्म कर दो, हम जिंदा नहीं रहना चाहते। मुझे इस बात का पता चल चुका था कि ये लोग इंतहाई बेरहम हैं। उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दी। मुझे वो गार वाला वाकया याद आने लगा जब 3 लोग गार में फंस गए थे। फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अपनी एक एक खास नेकी का वास्ता दिया। मैंने भी अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू जानता है, मुझे मदीना में तेरे नबी के शहर में ज़ेवरात और डॉलरों से भरा हुआ बैग मिला था। अगर मैं चाहता तो उसे अपने पास रख सकता था, मगर मुझे तेरे डर ने ऐसा नहीं करने दिया। मैंने ये नेकी खालिस तेरी रिजा के लिए की थी। मैंने उनका माल वापस किया था। या अल्लाह, मुझे इस अमल की बदौलत मुसीबत से नजात अता फरमा दे। राशिद भाई बताने लगे, मैंने किसी तरीके से पांव की रस्सी खोल ली। इसके बाद मैं छत के ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि वो तमाम लोग शराब पी रहे थे। मैंने मकान की पिछली गली से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से मैं जख्मी हो गया। इसके बाद मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं किसी भी सूरत अपने घर पहुंचकर अपनी बीवी बच्चों को बचाना चाहता था।
उन लोगों ने मेरे घर पहुंचकर मेरी बीवी बच्चों को उठाकर ले जाना था। चनांचा भागते भागते मुझे एक जगह लाइट नजर आई। मैंने उस घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए। मैंने उनसे कहा, खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरे हाथों में लगी हथकड़ी खोल दें। वो मुझे अंदर ले गए। उसके बाद दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने अपने बेटों को हुक्म दिया, इसने खुदा का वास्ता दिया है, लिहाजा इसकी हथकड़ी किसी भी तरीके से खोलो। चनांचा उन्होंने आरी की मदद से मेरी हथकड़ी खोल दी। मैंने उनसे पूछा, उफला मस्जिद किस जगह वाक़ई है? उन्होंने मुझे एड्रेस समझा दिया। चुनांचा में वहां से भी भागना शुरू कर दिया। चुनांचा में हानपता हुआ अपने घर पहुंचा। जब दरवाजा खटखटाया तो बीवी ने खौफ के आलम में दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। आखिरकार में तंग आकर दीवार फलांगकर घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरी बीवी मेरी हालत देखकर बेहोश हो गई, जबकि बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। इतने देर में हमसाये ने मुझे आवाज दी, मैंने घर का पिछला दरवाजा खोल दिया है, आप लोग पिछली तरफ से घर में दाखिल हो जाओ। चुनांचा में अपनी बीवी बच्चों को लेकर उसके घर में दाखिल हो गया। इसके बाद मैंने अपने कजन को कॉल की कि वो गाड़ी लेकर आए। चुनांचा वो गाड़ी लेकर आया। हम गाड़ी में बैठकर 300 किलोमीटर दूर उस इलाके में चले गए जहां मेरे मामू रहते थे। 3 महीने तक मैं अपना इलाज करवाता रहा। एक दिन मेरे वालिद की कॉल आई कि उस गारू ने तुम्हारे भाई को खत्म कर दिया है, तुम जितनी जल्दी हो सके इराक छोड़कर शाम चले जाओ, उन्होंने तुम्हें खत्म करने का ऐलान कर रखे हैं। राशिद भाई बताने लगे। इसके बाद मैं शाम चला गया। वहां पर मैंने अपनी बीवी बच्चों के लिए एक मकान लिया। हालत ये थी कि खाने के लिए कुछ न बचा था। हमारे घर के करीब एक मस्जिद थी जिसमें औरतें भी नमाज पढ़ती थीं। वहां पर औरतों ने मेरी बीवी से पूछा, तुम कहां से आई हो? मेरी बीवी ने उन्हें तमाम कहानी सुना दी। वो औरतें खवातीन की एक NGO चलाती थीं। उन्होंने हमारे घर का विजिट किया। घर खाली देखकर वो चली गईं। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो सामान से भरा हुआ एक ट्रक हमारे दरवाजे पर खड़ा था। अल्लाह ने हमें हर चीज दे दी। उस NGO ने मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी दिला दी। चुनांचा में वहां काम करने लगा। वहां मस्जिद नमाजियों से खाली रहती थी। मैंने उसके अंदर इजान देना शुरू कर दिया। शुरू में एक नमाजी आया, फिर 5। इस तरह करते करते मस्जिद नमाजियों से भर गई। फिर वो वक्त भी आया जब फैक्ट्री का मालिक भी नमाज पढ़ने लगा। फिर उस NGO ने हमारे लिए अमेरिका का वीजा अप्लाई किया और इस तरह हम अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में मैंने एक मस्जिद में इमामत शुरू कर दी। वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कुरान करीम की तफसीर पढ़ाने लगा। एक दिन मेरे पास एक शख्स आया और कहने लगा, मेरा ताल्लुक शाम से है, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं, अगर तुम मेरे खानदान को इस्लाम से मोहब्बत करने वाला बना दो और उन्हें कुरान करीम की तफसीर पढ़ा दो तो मैं ऐलान करता हूं कि तुम हर महीने 2 जामे मस्जिद नबवी में अदा किया करोगे। अल्लाह के फजल से मैंने उसके बच्चों के दिलों में दीन इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी। चनांचा आज मैं हर महीने 2 मरतबा मदीना मनूरा आता हूं। ये सब कुछ उसी बेग का मोजिजा है जो मुझे मदीना मनूरा में मिला था। दोस्तों, अगर आप भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट बुक्स में या रसूलुल्लाह जरूर लिखें। शुक्रिया।